Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the poem Padakku Ki Soos from Class 4 Hindi Rimjim book. And the explanation video for this beautiful poem is already uploaded on our channel. If you haven't watched it, the link is in the description. So, don't forget to check it out. Now, let's begin with the question and answer. तो यहाँ पे कविता में कहानी से हमें पूछा है पड़क्कू की सूज कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये जो पड़क्कू की सूज है, ये कविता, इसमें एक्चुअली एक कहानी है ना। तो ये जो कविता है, इसकी कहानी अब हमें अपने शब्दों में लिखनी है। तो कैसे लिख सकते, देखिए। पड़क्कू नाम का व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ता था और हर बात में गहरी सोच लगाता था। एक दिन उसे समझ नहीं आया कि बैल कोलू कैसे चलाता है। उसने मालिक से यह सवाल किया। मालिक ने बताया कि बैल की गर्दन में घंटी बंधी है जो उसके चलने का संकेत देती है। लेकिन पड़क्कू ने तर्क किया कि अगर बैल खड़ा होकर गर्दन हिलाए तो घंटी बजती रहेगी और काम नहीं होगा। इस पर मालिक ने हंसते हुए कहा कि उनके बैल ने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, इसलिए सब कुछ सही से चलता है। तो कुछ इस तरीके से हम कहानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़क्कू की सूज पढ़ी। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि तीसरी कक्षा में, थर्ड स्टैंडर्ड में, आप लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी होगी मिर्च का मजा। ये रिमझिम बुक से है ना। पहले रिमझिम बुक थी थर्ड स्टैंडर्ड की। तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है और पड़क्कू की सूज भी। तो अब हमसे क्वेश्चन किया है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? पड़क्कू की सूज पढ़कर मजा आया या फिर मिर्च का मजा? ये बताना है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कविता अच्छी लगी। चाहो तो तीसरी की किताब फिर से आप देख सकते हो मिर्च का मजा के लिए। तो एक सैंपल आंसर देखते हैं इसका। देखिए, कुछ इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं। मुझे मिर्च का मजा कविता ज्यादा रोचक लगी क्योंकि इसमें हास्य के साथ साथ सीख भी है कि किसी चीज को बिना सोचे समझे अपनाना नुकसानदायक हो सकता है। एक्चुअली मिर्च का मजा में क्या होता है ना, कि ये कहानी एक काबुली वाले की है जो लाल मिर्च को मीठा फल समझकर खरीद लेता है और उसे खाने के दौरान जलन और परेशानी झेलता है। तो ये कविता हास्य से भरपूर है और एक जरूरी सीख भी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? आपको क्वेश्चन किया है, आपको कौन काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़क्कू, या दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा? आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सैंपल आंसर लिखते हैं। वैसे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन अच्छा लगा। तो एक सैंपल आंसर देखते हैं। मुझे दोनों अच्छे लगे क्योंकि पड़क्कू की सूझ व्यावहारिक समझ का महत्व बताती है और मिर्च का मजा सिखाती है कि किसी चीज को करने या खरीदने से पहले सोचना जरूरी है। तो दोनों कविताएं अच्छी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। अपने साथी मतलब आपके फ्रेंड्स, उनको साथ में लेना है और एक एक कविता आपको ढूंढनी है किसी ने लिखी हुई, और फिर उन कविताओं को इकट्ठा करना है और उनकी एक किताब बनानी है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग कविताएं ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये आप इकट्ठा कर सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये कविता आप ले सकते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन कविताओं को इकट्ठा करके आप अपनी खुद की कविता की किताब बना सकते हैं ना। तो ऐसी अलग अलग कविताएं आप इकट्ठा कर लीजिए और एक किताब में उन्हें रख दीजिए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेहनत के मुहावरे। कोलू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो कोलू का बैल किसे कहते हैं? जो काफी ज्यादा मेहनत करता है या फिर किसी से काफी ज्यादा मेहनत करवाई जाती है, वो होता है कोलू का बैल। तो मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे और कुछ मुहावरे हैं, इनका हमें वाक्य में
उपयोग करना है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे दिन रात एक करना, नेक्स्ट है पसीना बहाना और नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना। पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर इनका वाक्य बनाएंगे। तो दिन रात एक करना, इसका अर्थ होता है किसी काम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना। तो वाक्य क्या बना सकते हैं हम इसका? परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। नेक्स्ट है पसीना बहाना, तो इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। वाक्य हम क्या बनाएंगे? किसान खेत में फसल उगाने के लिए पसीना बहाता है। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है पूरी ताकत और मेहनत लगाना। तो वाक्य हम कैसा बना सकते हैं? मैच जीतने के लिए खिलाड़ियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मतलब पूरी ताकत और मेहनत लगाई। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? अब हमें बताना है कि पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा। इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं? उसका नाम पढ़क्कू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह तर्कशास्त्र का गहरा अध्ययन करता था और हर बात में तर्क लगाने की कोशिश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो? उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा काम खूब मन लगाकर या फिर खूब मन से करना चाहते हो, और फिर उसके आधार पर आपको अपने लिए, जैसे पढ़क्कू पढ़ने वाला काम काफी ज्यादा है ना, तो उसका नाम पढ़क्कू, तो वैसे आपको भी अपने लिए कोई एक नाम सोचना है। एग्जाम्पल आंसर देखते देखिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं विचारक नाम रखती क्योंकि मुझे हर चीज पर विचार करना पसंद है। विचार करना पसंद है इसीलिए विचारिक। नेक्स्ट है अपना तरीका, हाँ जब बचती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे देखो, पूछ धरता हूँ मतलब पूछ पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ वाक्य है, इन्हें हमें अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? अगर बैल काम न करे और सिर्फ गर्दन हिलाए तो बूंद भर तेल भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बैल तर्कशास्त्र नहीं जानता, इसलिए वह ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। बैल को काम करने का तरीका सिखाया गया है, इसलिए वह बिना किसी परेशानी के काम करता है। नेक्स्ट, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ने में माहिर था, भले ही वहाँ तर्क की कोई जरूरत न हो। तो ये जो लाइन्स है कविता की, इनका ये मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? पढ़क्कू क्या करता था? नई नई बातें गढ़ता था, मतलब बनाता था। तो अब हमें बताना है कि ये लोग क्या बनाते हैं, जैसे सुनार, लुहार, ठठेरा, कवि, कुम्हार और लेखक। तो सुनार क्या करता है? जेवर। और लुहार लोहे की चीज, ठठेरा बर्तन, कवि कविता, कुम्हार मिट्टी के बर्तन और लेखक कहानी या फिर लेख। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अर्थ खोजो। अब यहाँ पे बोला है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। इन शब्दों के अर्थ हमें पता होने चाहिए, तभी हम इस अक्षर जाल में इन्हें खोज सकते हैं, मतलब कि ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है ढब, तो ढब का अर्थ होता है तरीका, और तरीका हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है भेद, और भेद का अर्थ होता है राज, तो राज ये रहा। नेक्स्ट है गजब, गजब का अर्थ होता है कमाल, और कमाल शब्द अक्षर जाल में हमें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट है मंतिक, मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र, तो तर्कशास्त्र ये रहा। नेक्स्ट और लास्ट है छल, तो छल का अर्थ होता है धोखा, और धोखा ये रहा धोखा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये जो कविता है पढ़क्कू की सूझ, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.